अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुशामदीद है जी आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो आज हमारे किचन में बनेगा क्रीमी चीज़ बेक पास्ता। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। सबसे पहले तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है, 3 बॉल मेरे पास है पास्ते के, 3 कप मेरे पास पास्ता है। अगर मैं आपको वेट में बताऊँ तो ये आधा किलो पास्ता है। तो सबसे पहले हम चिकन के अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये साथ में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप स्पाइसेस अपनी मर्जी की इसके अंदर डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून डालेंगे ऑरिगेनो। चौथाई टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी कलर के लिए। चौथाई टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालने वाला स्किप कर दें। हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला। चौथाई टीस्पून ही डालेंगे सफ़ेद मिर्ची। 4 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर ऑयल। 1 2 3 मिक्स करें दें इसको। 10 मिनट इसको रेस्ट पे रखेंगे, तब तक हम पास्ते को बॉईल कर लेते हैं। तो जी 1.5 सारा मैंने पानी लिया है। पानी को मैंने ऊपर बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो पानी को बॉईल आ रहा है। 1 टेबलस्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। हाफ टी स्पून और नमक डाल देंगे ताकि कम नहीं हो। हाफ टी स्पून मैंने और डाल दिया। 3 कप मैंने पास्ता लिया था। अगर मैं आपको वेट में बताऊं तो ये आधा किलो पास्ता है मेरे पास। इसको बॉईल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया ताकि ये चिपके नहीं साथ में। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये साथ में चिपके नहीं। फिर इसको बॉईल कर लेते हैं। तो जी पास्ता बॉईल हो चुका है हमारा सारा। इसको बॉईल नहीं करेंगे, इस तरह से इसको कट करके देख लेंगे। तो ये देखिए वाइट वाइट सी लेयर अभी इसके अंदर है। इतना ही इसको बॉईल करेंगे। 100 में से इसको 80% मैंने बॉईल किया है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसको पानी को छान लेते हैं। तो जी पास्ते को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो नॉर्मल पानी होता है वो डाला है। तो ये देखिए इस तरह से ये खिला खिला ही रहेगा, साथ में नहीं चिपकेगा। तो आपने भी इस तरह ही करना है। बर्तन लेंगे और जो चिकन को हमने रेस्ट पे रखा हुआ था तो ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सौते कर लेते हैं। ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ ताकि जो चिकन है वो पानी छोड़ेगा और उस चिकन के पानी के अंदर ही हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। 15 से 20 मिनट लग गए थे चिकन को गलते हुए और इसको अच्छे तरीके से भून लिया। 5-6 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल के अंदर एक मैंने प्याज लिया था नॉर्मल साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया था। ये साथ में डाल देंगे और प्याज को अच्छे तरीके से सौते कर लेते हैं। 5 मिनट बाद प्याज को सौते करते हुए साथ में मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लिया था मैंने चॉप किया हुआ लहसुन, ये भी साथ में डाल दें। इसको भी साथ में सौते कर लें। 10 मिनट हो गए हैं प्याज को सौते करते हुए। कच्चापन ख़त्म हो चुका है प्याज का और लहसुन का। साथ में मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था क्यूब्स में, ये भी साथ में डाल देंगे। और 3 मिनट हम इसको भी सौते कर लेंगे ताकि जो शिमला मिर्च का थोड़ा सा कच्चापन है वो निकल जाए। तो मैंने ये वाली क्रीम ली है टेट्रा पैक क्रीम, ये इजीली हर शॉप से मिल जाती है। ये आपने आधा किलो पास्ते के अंदर हम ये 2 क्रीम पैकेट डालेंगे। और साथ में मैं आपको बताऊंगी अब कुछ डालते हैं इसके अंदर मसाले। चौथाई टीस्पून मैंने डाली है ब्लैक पेपर काली मिर्ची। चौथाई टीस्पून ही डालेंगे ऑरिगेनो। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, क्योंकि चिकन पाउडर डालेंगे उसके अंदर भी नमक है और चीज़ भी इसके अंदर डलेगी तो चीज़ के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए आपने नमक डालना है ज़रा सोच समझ के हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून डालेंगे चिकन पाउडर। हल कर लें, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे क्रीम। अब ये दूसरी डाल देंगे। 1 कप साथ में दूध भी डाल देंगे। हल करेंगे सब चीज़ों को। ऊपर से मैंने इसको ढक दिया, जब बॉयल आएगा तो इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे।
तो जी बॉईल आना शुरू हो चुका है। साथ में डाल देंगे पास्ता। 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे ब्लैक ऑलिव्स, ये भी साथ में डालेंगे। मिक्स करेंगे इसको। साथ में डाल देंगे पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ में ही डाल देंगे चिकन। मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी मज़े की लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से इसको 1 या आधा मिनट हम इसको ढक देंगे, फिर हम इसको बेक करेंगे। आधा मिनट इसको ढक देते हैं इसी तरह से। इसी तरह से एक आप ट्रे ले लें, बेकिंग ट्रे ले लें, कोई भी आपको बर्तन जो कौन सा भी अच्छा लगता है आप ले लें। तो इसको बर्तन के अंदर अब हम बेक करेंगे। इस पास्ते को डालेंगे इस ट्रे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने आधा ट्रे में डाला है पास्ता, तो हम डालेंगे 1 लेयर इसके अंदर हम चीज़ की लगाएंगे। मोज़रेला और चटर चीज़ दोनों ही आप डालें। अगर आपके पास एक ही है तो आप एक भी डाल सकते हैं। 1 चीज़ की लेयर मैंने लगा दी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं, लेकिन मैंने एक लगाई है, खाने में अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से साथ में ऊपर फिर पास्ता डालेंगे। अब ऊपर लगाएंगे कुछ ऑलिव्स लगा दें। इस तरह से चीज़ है मेरे पास। सबसे पहले तो हम चीज़ लगाएंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा चीज़ लगाएं अच्छी तरीके से। इसी तरह मैं कुछ ऊपर ऑलिव्स लगाऊंगी और कुछ डालेंगे शिमला मिर्च। ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े ऑरिगेनो। तो ऊपर मैंने थोड़ा से ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिए थे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। बर्तन के ऊपर मैंने 10-15 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसको बर्तन को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया। तो चलें अब इसको पास्ते को बेक करते हैं। तो चलें, जब तक इसको बेक करेंगे जब तक इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। कितना टाइम लगेगा मैं ये आपको बाद में बताऊँगी। कपड़े के साथ ढक्कन को हटाएंगे। स्टैंड रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। बहुत ध्यान से हम पास्ते को बीच में रखेंगे, हाथों को बचाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बेक करेंगे। लो मीडियम पे हम इसको बेक करेंगे। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं पास्ते को बेक होते हुए। तो चलें चेक करते हैं कैसा लग रहा है। हमारा पास्ता बेक हो चुका है। इसको उठाएंगे तो माशाल्लाह से जो पास्ता है हमारा बेक हो चुका है। 15 मिनट लगे हैं या 12 मिनट लगे हैं। तो इतने में ही हमारी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो चुकी है। इसको बहुत ध्यान से बाहर निकाल लेते हैं। पास्ते की लुक देखें, बहुत मज़ेदार लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको घर में ही तैयार किया। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसका जो ज़ायका आएगा, खाने में बिल्कुल वैसा ही होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको कट करके भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। और इसकी लेयर देखिए चीज़ की। तो ये देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हमने इसको तैयार किया। ज़ायके में भी बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार बना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही इसका जो ज़ायका है, फ्लेवर है, वैसे ही आ रहा है। अमेजिंग है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान में बनाइएगा, इफ्तारी में बनाइएगा। बहुत मज़ेदार बनेगा। अल्लाह हाफिज़।